सौरभ ने ज्योतिका को पीछे से बाहों में लिया, फिर उसे शांत करवा के उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना अच्छा नहीं लग रहा था ज्योतिका को। एक तो उसका बुखार अभी तक उतरा नहीं, ऊपर से कॉलेज में हुई उसकी बदनामी। उसके ऊपर से त्रिधा जो चिकन सूप बना के दे गई थी, जो सौरभ खिला रहा था, वो ठीक चिकन नहीं था। उस मांस में एक ऐसा स्वाद था जो वो कभी खाई ही नहीं, उल्टी हो जाने वाला एक स्वाद। सौरभ बोला कि तेल मसाला के अलावा खाना घटिया ही होता है और जबरदस्ती ज्योतिका को खिला दिया। सौरभ ने बताया कि ज्योतिका और उसे लेकर उसकी गर्लफ्रेंड को सब पता चल गया है। अब ज्योतिका को टेंशन होने लगा कि सौरभ है तो ठीक है, लेकिन अगर ये अपने ब्रेकअप के बाद ज्योतिका को गर्लफ्रेंड बनाना चाहे तो? लेकिन उसे तो बेनिफिट का दोस्त चाहिए। ऐसे वक्त पे सौरभ के फोन में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत बातें करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था तो सौरभ रोने की एक्टिंग करने लगा। इससे काम हुआ। जल्दबाजी में ज्योतिका को अकेले छोड़कर वो कहीं चला गया। एक बार मुड़ के देखा तक नहीं ज्योतिका को। अटेंशन ना पाने की वजह से बहुत गुस्सा आया ज्योतिका को, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लड़के उसके पीछे पागल थे और अब कोई उसे भाव तक नहीं देता। पानी पी के सोने की आदत है उसकी। पानी पीने गई, लेकिन पानी पीने के वक्त पानी से खून की बू आने लगी। बायोलॉजी स्टूडेंट को खून की बू समझ आती है। थू करके फेंक दिया पानी को। अब बस वॉशरूम से आके सोने जाएगी ज्योतिका। वॉशरूम में जाते ही आईने पे खुद को देखा ज्योतिका ने और पीछे एक परछाई दिखाई दी। झट से पीछे मुड़ी वो। नहीं, कोई परछाई तो नहीं थी। हाँ, बस खिड़की के पास खड़े पेड़ की छाया दीवार पे आ रही थी। खिड़की बंद करके कोमोड में जाके बैठी तो ऐसा लगा किसी के गोदी में जाके बैठी है वो। बिना पीछे मुड़े एक झटके में वो अपने बेडरूम में आ गई। उस रात सारे लाइट्स ऑन थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई एक अनदेखी हाथ उसे बहुत गंदी तरीके से छूने लगा। अगले दिन त्रिधा को डर डर के सब बताया उसने, लेकिन त्रिधा हंस पड़ी और क्या ही करेगी वो। फिर से वो घटिया सूप उसे खाना पड़ा। जितनी बार वो ये सूप पी रही थी, उतना ही उस अनदेखी चीज को ज्यादा महसूस करने लगी वो। कॉलेज जाने का तो सवाल ही नहीं था इस हालत में। आज बुखार भी ज्यादा था। नहाने के वक्त कुछ चीज नजर आया ज्योतिका को। एक, उसके पीठ में कोई धार नाखून चलाने की निशान और पेट दर्द ऐसा कि वो उठ ही नहीं पा रही थी। त्रिधा ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, खुद करके खुद ही भूल गई है ज्योतिका। ऐसा बोल के वो चली गई। जाते जाते बोला कि अगले दिन एक साइकियाट्रिस्ट को लेकर आएगी वो। ये घटना ही चलने लगा पूरा दिन। शाम के समय वो खिड़की के पास खड़े खड़े देखी कि सौरभ अपने साइकिल के सामने अपने गर्लफ्रेंड को बैठा के घूम रहा है। जलन हुआ ज्योतिका को। ये प्यार तो सिर्फ वो डिजर्व करती है। तभी सौरभ को मैसेज किया कि जल्दी से वो उसके पास आ जाए। जहां उसे प्यार नहीं मिल रहा, वहां वो दूसरों को खुश नहीं देख पाएगी। उस हिस्से की अटेंशन सिर्फ ज्योतिका की है। और ये भी कहा कि वो गुस्सा है, उसे आके लाल गुलाब से मनाना होगा। मैसेज के 2 मिनट के अंदर दरवाजे पे सौरभ आ गया। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? एक गुलाब दिया ज्योतिका को, लेकिन गुलाब पे एक बूंद खून नजर आया ज्योतिका को। खून के बारे में पूछते ही सौरभ ने बताया कि ये उसके मुंह का खून है, क्योंकि उसने सोचा था गुलाब मुंह में लेकर ज्योतिका को देगा। शर्मा गई ज्योतिका, लेकिन कॉलेज की परेशानियां उसे खुश नहीं होने दे रही थी। खिड़की के पास जाके खड़ी हुई ज्योतिका। पीछे से आके उसके कमर पे हाथ रखा सौरभ ने। फिर पीछे से गर्दन में उसने एक चुंबन महसूस किया। ज्योतिका के दिमाग से सारी परेशानियां मानो कि गायब ही हो गई। उसने पीछे मुड़कर सौरभ की सीने पर हाथ रखा। कमर पे सौरभ के हाथ ने उसे और पास खींच लिया।
दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खोने लगे। धीरे धीरे दोनों में दूरियां और घटने लगी। एक दूसरे से होंठ मिलाते ही कांप उठे दोनों। उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि ज्योतिका को गोद में उठाकर बड़े प्यार से बिस्तर पे लेटा के एक एक कपड़ा उतारने लगा सौरभ। ज्योतिका ने खुद को पूरी तरह से सौरभ को सौंप दिया। चरम सुख का मजा तो वो भी लेना चाहती थी, लेकिन दोनों में से किसी ने ये ख्याल नहीं किया कि एक परछाई खिड़की के पास खड़ा होके उन दोनों को ही देख रहा था। इतने सुनसान जगह में वो दोनों अगर चाहते तो एक गुस्से से भरी जोर जोर सांस फेंकने की आवाज भी सुन पाते। सौरभ ने उठकर कमरे की लाल बत्तियों को जला दी, फिर बिस्तर में लेटी हुई ज्योतिका के पास आके धीरे धीरे हंसने लगा। इसी बीच कमरे में उस अनदेखी जीव की उपस्थिति समझ आने लगी, जैसे वो बहुत पास है ज्योतिका के। पीछे से एक मंत्र की आवाज आई। पीछे मुस्कुराते हुए त्रिधा खड़ी है, हाथ में एक काले रंग के पुतले लेकर। उस पुतले पे वार करने लगी वो। यहाँ सौरभ का चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल हो गई। ज्योतिका के कमर में जो हाथ था उस पे नाखून काला और लंबा होने लगा। 2 नुकीले दांत निकल आए। बहुत ही निर्मम और बेरहमी से भोंक करके ज्योतिका को उसने बीच से फाड़ दिया। एक पिशाच की शक्ति से ज्योतिका कैसे लड़ सकती थी? ज्योतिका की लाश के ऊपर बैठा हुआ वो पिशाच अब अपने काम के लिए भेंट मांग रहा था त्रिधा से। त्रिधा पॉकेट से एक बाल निकाल के उस पुतले पर गाड़ दिया। अब वहां 2 बाल थे, एक ज्योतिका का और एक सौरभ का। त्रिधा को खुशी हुई। ज्योतिका पॉपुलर थी, लेकिन त्रिधा को कोई देखता तक नहीं। सब कहते थे कि त्रिधा बात बात पे झगड़ा करती है, इसीलिए उससे दूर रहना ही ठीक है। लोग उसके साथ सिर्फ ज्योतिका का फोन नंबर मांगने के लिए ही बात करते थे। सेकेंड ईयर से लोग त्रिधा का नाम तक भूल गया। सब उसे ज्योतिका का पर्सनल असिस्टेंट बोलने लगा और बाद में ज्योतिका के लिए कॉलेज में वो भी बदनाम हो गई थी। जिस अटेंशन के लिए वो ज्योतिका की पपेट बनी थी वो तो नहीं हुआ, उल्टा पूरे कॉलेज में ज्योतिका के हरकतों के लिए वो बदनाम हो गई। लेकिन त्रिधा अचानक से देखा कि वो पिशाच ज्योतिका को आधा खा चुका है और अब उसे देख के हंस रहा है। मुंह से उसका नाल टपक रहा है। त्रिधा बहुत डर गई। कहा कि देखो, तुमको एक काम दिया गया था और उसके बदले भेंट भी चढ़ाई मैंने, तो तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? इसमें वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगा। कहा, जिसको भोग करके खाना खाया उससे मन नहीं भरा उसका। भेंट में चढ़ाए हुए लड़के को भी वो खाएगा, लेकिन हाथ के सामने अगर शिकार है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और कूद पड़ा त्रिधा के ऊपर। ठीक जो हाल किया उसने ज्योतिका का, ठीक वैसे ही भोग करके आधा खा लिया उसने त्रिधा के शरीर को। अगले दिन एक कमरे से ही 2 आधी खाई हुई लड़कियों की लाश मिली और उसी जगह से कुछ 5 किलोमीटर दूर एक और घर से एक आधी खाई हुई लड़के की लाश मिली। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइए।